जय शंकर जी की जय श्री महाकाल। कुंभ राशि में सभी ग्रहों का गोचर इसी महीने फरवरी के महीने सभी राशियों पर क्या असर डालेगा, क्योंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है। उसी के साथ साथ बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल भी 23 के बाद आएंगे। सभी ग्रहों का कुंभ में ही आना तो क्या कुछ राशियों पर अच्छा और कुछ पर बुरा असर डेफिनेटली डालेगा जी। अब जैसे कि हम बात करें पहली राशि मेष राशि के हिसाब से, तो मेष राशि के लिए ये गोचर फायदेमंद रह सकता है। ये लोग चाहें तो इसी गोचर के दौरान अपने पूरे साल के इनकम सोर्सेस बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं, सोशली हाईलाइट कर हो सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं, ये जो गोचर है ना, इसमें थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि इसी गोचर के दौरान ग्रहण का भी योग बनेगा। चाहे वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बनना है, पर ग्रहण का भी योग बनेगा, क्योंकि जब सूरज और चंद्रमा एकत्रित होते हैं तब ग्रहण योग भी आता है। अगली राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जात को आप लोगों के लिए इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आपके जो कोवर्कर्स हैं तंग करेंगे। आपको काम भी काफी अच्छा आएगा, इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे, रुके हुए पैसे भी आएंगे। पर अगर मैं देखूं तो मेहनत के साथ साथ वर्कर्स का तंग करना, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा इस गोचर के दौरान, नहीं तो आपके वर्कर्स की तरफ से आपके काम में डिले आ जाएगा। अगली राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जात को इस गोचर के दौरान आपको धार्मिक यात्राएं तो मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं आपके पिता की सेहत पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये गोचर आपके लिए अनचाहे खर्चों का भी योग बनाएगा जी। आपकी सेविंग्स खराब कर सकता है, और इस गोचर के दौरान आप अपने घर की सुख सुविधाओं पर भी अच्छे से काम करेंगे। चौथी राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जात को इस गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं इतने को मूड स्विंग्स कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स आएंगे। इस चीज से बच के रहिएगा। शिवलिंग पर जल आपको ये पूरा अगले 14 मार्च तक चढ़ाते रहना है। मैं सिर्फ फरवरी के महीने की बात नहीं कर रही हूँ, अगले महीने मार्च तक की बात कर रही हूँ। और इसी गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेन रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, या आपकी पैतृक संपत्ति, अगर आपका वहां से कुछ लेन देन रहता है तो वहां से भी आपको ये पैसा निकलकर वापसी में मिल सकता है। आपके घर पर किसी बड़े बुजुर्ग की आपको सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा ये टाइम टफ रह सकता है। सिंह राशि अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जात को आपको इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। अपनी डेली इनकम में आप बहुत अच्छा इजाफा करेंगे, इसी चक्कर में आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। उनको भी समय दीजिएगा, चीजों को बैलेंस करके चलिएगा, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा और उनके साथ बहस से बचिएगा। कन्या राशि के जात को इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आप अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए एक्टिव होंगे, पर जवाब मत दीजिएगा, बिकॉज ये गोचर कहीं ना कहीं इल्यूजन का गोचर रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से अपने बहुत ही करीबी लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आधी सच और आधी झूठ भी होंगी। और इसलिए ये जब गोचर खत्म होगा, यानी कि मार्च में, उसकी तह तक जाइएगा, फिर उनसे बैठकर बात करिएगा। दिल में रंजिश बिठाने से अच्छा है थोड़ा सा संयम। तुला राशि के जात को इस गोचर के दौरान आप अपने रिश्तों को स्थिरता देंगे। आपकी लाइफ में जो भी कहते हैं ना खराब सा या मिसमैनेज्ड चल रहा था, आप उन सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। कंसंट्रेशन अच्छी होगी एग्जाम्स में। अगर आप लोग कोई एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है, आप अच्छे मार्क्स के साथ आगे निकलेंगे। जो फील्ड में भी हैं, आपको इस समय अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का समय है। और अगर कोई आपका अगर कुंडली में भी योग बना है लॉटरी एक्सेट्रा का, और गोचर में भी योग बन रहा है, आप चाहें तो लॉटरी भी डाल सकते हैं। आपके लिए ये गोचर फायदेमंद रह सकता है। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातक को इस गोचर के दौरान अपनी मदर की सेहत का और फादर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, उनके साथ बहस से बचिएगा और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने लिए भी खान पान में प्रॉपर ही ध्यान रखना है। घर का खाना ही खाइएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी हेल्थ रिलेटेड आ सकती है। और आपके लिए एक सर्वोच्च रेमेडी यही रहेगी जी कि आपको इस गोचर के दौरान ब्लड डोनेट अवश्य करना है। और अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातक को इस गोचर के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ संयम बनाकर रखिएगा, उनके साथ बहस से बचिएगा, वाहन ध्यान पूर्वक चलाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिएगा। मकर राशि के जातक को आप लोगों के लिए इस गोचर के दौरान काफी अच्छी सेविंग्स, पर बड़े बुजुर्ग अपने ताए चाचों के घर पर भी किसी बुजुर्ग की सेहत ना बिगड़े, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज है आंखें बंद कर कर किसी पे विश्वास करना इस समय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उस चीज से भी बचिएगा। अपने काम पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपके अगर काम पर फोकस ना करा और आपकी किसी के साथ बहस हो गई, वो बहस बहुत ही लंबे समय तक आपकी और जिनके साथ बहस होगी उनके रिश्ते पर असर डालेगी। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को इस गोचर के दौरान आपको काफी अच्छी कंसंट्रेशन तो बनेगी, ग्रोथ भी बनेगी, पर ये गोचर कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी पीठ पीछे आपके लव्ड वंस कोई गेम तो नहीं खेल रहे, ध्यान रखिएगा। किसी पर भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि गोचर ही आपके घर में बन रहा है। दो या दो से अधिक ग्रहों का एक ही घर में आना कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आपके तो एक ही कुंभ राशि में 5 से 6 ग्रह एकत्रित होने हैं। आखिरी राशि है जी मीन राशि। मीन राशि के जातक को रात की निद्रा डिस्टर्ब हो सकती है। कांच के गिलास में पानी फिल करके अपनी राइट हैंड साइड रखिएगा और सुबह वो पानी आप फ्लश आउट करिएगा। इससे क्या होगा जी, आपको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो आपको काफी डिस्टर्बेंसेस, कभी किसी की बात डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहेगी। अगर आप शेयर मार्केट में वर्क करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, यही समय है आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों की तरफ लेकर जाने वाला। ये था जी हमारा 12 राशियों का फरवरी मंथ का गोचर, जो कि आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों रह सकता है। और ये हम जो गोचर बता रहे हैं आपको 14 फरवरी से आपको 14 मार्च तक का है। धन्यवाद।